रहा। जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी। हेलो 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 लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। अब्बास भाई कहाँ है? इसका एक सबब है और 100 बरस हो गए, 100 बरस हो गए। आज शव्वाल, यही शव्वाल का महीना जिसे मुसलमान ईद का महीना कहता है, शायद उसे लफ्ज़ शव्वाल भी याद नहीं है। आलम इस्लाम का अलमिया यह है कि एक मुसलमान अपने 12 महीने नहीं गिना पाता, उसके बावजूद वो इस्लाम का ठेकेदार हो जाता है। ऐसा ही एक ठेकेदार अरब में इस्लाम का बन के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की सूरत में उठा और हुकूमत सऊदिया का बानी मोहम्मद बिन सऊद ने, दोनों ने मिलकर शिर्क बिदअत के फतवे लिए उलमा से। आप समझ सकते हैं जिस तरह यजीद ने कत्ले हुसैन के फतवे 700 उलमा से लिए थे, उसी तरह हुकूमत सऊदिया ने अपने दरबारी मुल्लाओं से शिर्को बिदअत का फतवा लेकर जन्नतुल बकी, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में कुस्तुनतुनिया जिसकी राजधानी थी, मक्का और मदीना जैसा शहर उसके हुदूद में आता था, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में बीबी फातिमा ज़हरा जो खातून जन्नत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि भीड़ भाड़ का वक्त एक इंतजामिया है जिसने आज हमें ये मौका फराहम किया है और हम इस भारत के रहने वाले हैं, लिहाजा हम अपना यहाँ से एहतजाज दर्ज कराने खड़े हुए हैं। इसलिए मैं चंद लम्हों में फकत अपनी बात अपने तमाम उलमाए किराम की शफकत और सरपरस्ती में एक मैसेज और एक पैगाम की सूरत में आप सबके जरिए पहुंचाना चाहता हूं। उस पर शिर्को बिदअत का फतवा लेकर पूरे कब्रिस्तान को बिल्डोजर के जरिए जमींदोज कर दिया और आज भी सोशल मीडिया पर वो पूरा गूंज रहा। मैंने अभी चंद दिनों पहले यहाँ जितने लोग खड़े सबके सामने सोशल मीडिया असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त मुसलमानों की सियासी
तर्जुमानी भी करते नजर आते हैं। उन्होंने अपनी एक तकरीर में तिरमिज़ी शरीफ का हवाला दिया और हवाला देकर के कहा कि जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछा गया कि बादे रसूल सबसे ज्यादा खल्क में अफजल कौन है, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा कि औरतों में सबसे अफजल फातिमा है, मर्दों में सबसे अफजल अली है। जब ये बात अल्लाह कहना चाहता हूँ, जब उम्मत के बच्चों को अम्मा समझा गई कि फातिमा अली से बड़ा कोई नहीं है, तो अब उनकी निगाह में जब कोई बड़ा नहीं है तो हमारी निगाह में भी कोई बड़ा नहीं है। मैं आपकी खिदमत में ये कर देना चाहता हूँ, आप मायूस ना होइए, क्योंकि जमाने का इमाम हमारी आस है और करबला हमारे जज्बात को सैकल करती है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कायनात में सबसे अफजल नबी के बाद उनकी बेटी तिरमिज़ी शरीफ में, मैं अपनी गर्दन कटवा दूं इसी चौराहे पर, अगर तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि पैगंबर अकरम खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं कि फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, तो ये बिल्डोजर फातिमा की कब्र पे नहीं चला है, ये गुंबद खजरा पे चला है। और 100 बरस से जब हम एहतजाज करते निकलते हैं ना, तो दुनिया कहती है एक कब्र के लिए 100 साल से आप चिल्ला रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, जब औरंगजेब की कब्र का मसला आया तो क्या लगा के कह रहा था कि ये हमारी गैरत का मसला है। जिनकी गैरत औरंगजेब है वो और है, जिनकी गैरत फातिमा है। महाराष्ट्र उलमा बोर्ड के रईस मौलाना असलम साहब किबला, असलम रिजवी साहब, जिनकी क़यादत में हम निकले हैं, बहुत सारे उलमाए किराम हैं और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हमारा पहला सबक है। लेकिन हमारा इत्तेहाद सिर्फ एक बात पर होगा कि हमारे सामने 2 किस्म के मुसलमान हैं, या यजीदी मुसलमान हैं या हुसैनी मुसलमान। अब दुनिया ये फैसला कर ले, अगर वो हुसैनी मुसलमान है तो हम गदा कटा के भी इत्तेहाद करने को तैयार हैं, और अगर यजीदी मुसलमान है तो लानतुल्लाह होना उसका। ये याद है। कोई हाथ नीचे न रहे। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, हैदरी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं बैठ जाए। मैं आखिरी बात, ये हुकूमत सऊदिया इस वक्त सबको पेशे नजर है। हुकूमत सऊदिया जिसने खिलाफत उस्मानिया का कला कमा करके ब्रिटिश ताकत के जरिए, अमेरिका और ब्रिटिश के जरिए आले सऊद आकर के बैठे, और जिन्होंने आज उसी तरह काबे को अपने कब्जे में ले रखा है जैसे यहूदियों ने किबले अव्वल को। हमारे सामने 2 किबला इस वक्त कैद है। पहला किबला यहूदियों की कैद में है, दूसरा किबला सऊदियों की कैद में है। ये सबको मानना पड़ेगा, इसलिए कि हुदूद इलाही में किसी हुकूमत का कानून नहीं चलेगा, वहाँ मुस्तफा की शरीयत चलेगी, और मुस्तफा की शरीयत में फातिमा अलैहिस्सलाम, मुस्तफा की शरीयत में फातिमा उस मनसब की हामिल है जिनके आने पर रसूल खड़े हो जाते थे। मगर आले सऊद ने
जो बर्ताव किया। और आज आप देख रहे हैं जो मौलवी कल तक काबे के इमाम बनकर शिरको बिदात का फतवा दे रहे थे, आज उन्हीं की नस्लें जुआ खाने के फीते काट रही हैं। ये सब देख रहे हैं, कसीनों के फीते कट रहे हैं। बस मैं अपनी बात तमाम कर चुका, उलमाए कराम है, जुलूस जल्दी जाना है। मैं फकत आखिर में ये कहूंगा, जनाबे कमर जलालवी ने कहा था कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिस्र यहूदी ये सऊदी भी अदाब, है मिस्र यहूदी ये सऊदी भी अदाब। तो उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीती है। मुर्दाबाद की तरह मुर्दाबाद की पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं। आखिर में आज उलमा बोर्ड और गुमराह की तमाम अंजुमनें, संस्थाएं, इदारे, तंजीमें, एसोसिएशन, जितने भी लोग मिलकर आज इस जुलूस के साथ चल रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए उलमा बोर्ड की तरफ से ये आज हजरत बाबा सैयद फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से ये बता देना चाहता हूँ, ये भारत है, यहाँ मुसलमान हुक्मरानों को दिखाओगे तो पीटे जाओगे, लेकिन अवलिया को दिखाओगे तो ख्वाजा अजमेरी की तरह सलाम पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमारा फख्र कोई बादशाह नहीं है, हमारा फख्र इस्लाम है और रसूल इस्लाम। ये मैं खत्म कर रहा हूँ माइक को। आज ये दोबारा अहिद करते हैं कि हम देखते हैं कि हम थकते हैं या जुल्म थकता है, हम थकते हैं या जुल्म थकता है। जब तक हमारी कौम की सांसों में आखिरी सांस है, जब तक भी आखिरी लहू है, हम ये बता देना चाहते हैं कि हम बीबी का रोजा तामीर करा के रहेंगे और हुकूमत सऊदिया दुश्मनों का दिलों पर की अदौती बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों का दिलों पर, सुन्नतुल को मुनादी में मिसबार करने वालों पर और फिलहाल में शियों पर जुल्म करने वालों पर, अमेरिका, इजराइल, बरतानिया पर, सऊदी के इत्यादियों पर किया ज़हरा दरगाह पर चलिए, बीबी का नाम बुलंद आवाज़ में लब्बैक या ज़हरा। जनाब ज़हरा के नाम पर आए हैं, न हमें नाम चाहिए, न हमें स्टेटस चाहिए, न हमें हैसियत चाहिए, न हमें रुतबा चाहिए, न हमें शोहरत चाहिए, हमें शहजादी के दर से सब कुछ भी चाहिए, शहजादी के दर से चाहिए, शहजादी के सदक़े में चाहिए, शहजादी के नाम पर चाहिए, शहजादी के नाम पर खैरात चाहिए। मिलकर कहिए आले सऊद पर, आले सऊद पर। जो उलमा चल रहे हैं साथ में कोशिश करें कि उलमा के पीछे चले, और जो उलमा है उनसे गुजारिश है कि वो उलमा के साथ साथ रहे ताकि जुलूस का एक जो मकाम और मर्तबा है वो बरकरार रहे। मिलकर कहिए आले सऊद पर, आले सऊद पर।
बीबी का मजाक मिसमार करने वालों पर, बीबी का मजाक मिसमार करने वालों पर आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद, आले यहूद, आले यहूद, आले यहूद, आले यहूद, आले यहूद। ओ भाई बोलो। अरे औरतों का भी जरूरी है। खोल के भी लिया है ना। पुराना वीडियो डिलीट मारो फट से, या डिलीट ऑप्शन वाला सब मारो सब। भाई मेरे को भेज देना, ठीक है? ओके हाँ ओके। कि हिंदुस्तान में ये जन्नतुल बकी का एहतजाज हो रहा है, ये हिंदुस्तान का मकसद क्या है? मौला हुसैन पे ये हिंदुस्तान मंसूब है, तो लिहाजा इसी हिंदुस्तान में मौला हुसैन ने आने की तमन्ना करी थी, तो मैं नारा लगाऊंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 100 साल पहले अगर आप इंग्लिश के मंदिर से देखेंगे तो आज 100 साल हो गया। वहाँ पर खबरें थी, जन्नतुल बकी में इसे इस्तेमाल कर दिया गया और ये जुलूस इसलिए निकाला गया है ताकि हम सऊदी हुकूमत से ये मुतालबा करें कि जिस तरह से वो हरम और रौज़ा मज़ारात मुक़द्दसा थे उसी तरह से कम हमें तामीर करने दिया जाए, और हम उसके लिए उनसे पैसा भी नहीं मांगते, सिर्फ परमिशन मांगते हैं तो हमें इजाज़त दे दें। इंशाअल्लाह हम वहाँ पर एक ऐसा रोज़ा तामीर करेंगे कि दुनिया देखेगी, सिर्फ परमिशन और इजाज़त चाहिए। और आप लोगों के जरिए से ये बात मैं कहना चाहता हूँ सऊदी अरब को, जब तक वो यहाँ वहाँ रोज़ा तामीर नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा ये प्रोटेस्ट एहतजाज जारी रहे। करने के लिए हम लोग हमारा पैगाम सऊदी अरेबिया राजा को भेज रहे हैं, और बाकी सब देशों का हम इसका सहायता मांग रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट सब हमारे साथ हैं और दे रहे हैं। और आज मैं मौलाना असलम रिजवी साहब को और अपना बैजुद्दौला खान साहब को और एसपी आहूजा साहब को और अपना कलंदी बाबा आजम कलंदी साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी आपके साथ 2 कदम चलने का मौका मिला। लेकिन आप जो कर रहे हैं इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन मैं हमारे कौम तरफ से और हमारा मित्रों की तरफ से हम मौलाना रिजवी साहब को हम इतना तक तो करते हैं, हम सब लोग झोला उठाएंगे और राजा को बोलेंगे भाई फिर से इसको बनाना है, और हम भी सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम इसका फंड्स भी इकट्ठा करेंगे और आगे चलकर हम साथ देंगे। अली अब्बास वफा जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और आप सबको इतने साथ दे रहे हैं, और आगे भी हम सब लोग साथ रहेंगे और इन सबको हम फिर से हम बनाएंगे। आमीन। हमारे साथ एसपी आहूजा साहब अक्सर चाहते हैं, हम इनका बेहद शुक्रगुजार है कि इन्होंने मुंगा की सरजमीन पर अपना कीमती वक्त निकाल कर बैतुल बकी की तामीर के लिए अपना वक्त
यहाँ पर लगाया और साथ ही साथ ये एहतजाज में अपना नाम दर्ज करके ये पैगाम दिया है कि सिख कम्युनिटी के तमाम लोग जन्नतुल बकी की तामीर में साथ हैं। और मुझको पहचान लो, बाबा जान कलंदर। ये जुमले का जवाबदार मैं हूं। आज वक़्त पर कानून आया तो सारे मुसलमान चिल्लाने लगे। ऐसा ना हो मस्जिदें चली जाए, दरगाहें चली जाए, प्रॉपर्टीज चली जाए। हमारा हक है, हमारा हक है। अब मैं उस मस्जिद के मौलवी से पूछता हूं तेरा माल है तो बोलेगा नहीं। दरगाह के खादिम से पूछो तेरा माल है तो बोलेगा नहीं। फिर किसके लिए चिल्ला रहा है? हमारा माल है। तो किसका माल है? नहीं, वक्त की जागीर है, आवाम का माल है। किसका माल है? आवाम का माल है। किसका माल है? आवाम का माल है। खुदा की कसम, सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका ने 1400 साल पहले कहा था ये वक्त हमारा, ये जमीन हमारी है, तुमने नहीं दिया। मोदी जी आए नहीं, लाए गए हैं। मेरा जुमला यहाँ कोई कांग्रेसी होगा, एनसीपी वाला होगा तो बुरा लगेगा, और बुरा लगे तो दिल पे लटक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी आए नहीं, लाए गए हैं। तुमने सैयदा का माल खाया, दुनिया तुम्हारा माल खाएगी। उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमान सिर्फ सैयदा की लानत पे, जिसने उस चीज में हाँ कहा, जिसने उस चीज को माना तो सैयदा का माल नहीं था। आपको क्या लगता है उसका माल बचेगा? इमाम के आने से पहले रंगा और भूखा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।